पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल 106 के पार। पेट्रोल डीजल की दर में वृद्धि जारी है। पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 18 पैसे हुआ महंगा। आज पेट्रोल की दर 106 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। तो देखिए, लगातार जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में जो वृद्धि जारी है, उसको देखते हुए आज जयपुर में पेट्रोल 106 को क्रॉस कर चुका है। पेट्रोल और डीजल की दर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पेट्रोल आज 36 पैसे तो वहीं डीजल 18 पैसे महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की दर 106 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर रही है, वहीं डीजल 98 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। लगातार जिस स्पीड से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये आशंका जताई जा सकती है कि जल्द पेट्रोल 110 के पार भी पहुंच जाएगा। पर आज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल 106 के पार पहुंच चुका है और अभी भी दोनों में वृद्धि जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निर्मल, देखिए 106 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल आज राजधानी में, और लगातार जो ये वृद्धि है जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर कहां तक जाएगी ये प्राइसेस? देखिए आयुषी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब एक नया ट्रेंड आया है और लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना नियंत्रित हुआ है ग्लोबली, उसका असर कच्चे तेल पर देखा जा रहा है। डिमांड बढ़ने से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। आज $77 के आसपास पहुंच गई, यानी कुछ दिनों पहले तक जो 63 थी वो 77, $14 का प्रति बैरल बढ़ोतरी हुई है। तो अभी कहा जा सकता है कि जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं उससे कि अगले एक पखवाड़े तक, यानी एक फोर्टनाइट 15 दिन तक अभी और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि देखी जा सकती है। पिछले 62 दिनों में अगर हम बात करें राजस्थान की, राजधानी जयपुर की बात करें, तो पेट्रोल 9 रुपए 51 पैसे और डीजल 9 रुपए 27 पैसे बढ़ा है, जो मात्र 2 महीने की अवधि में बढ़ा है। और जिस तरह का ट्रेंड है, अगर ये वृद्धि जारी रही तो पेट्रोल जल्दी ही राजधानी जयपुर में 110 और गंगानगर जैसे दूरस्थ जो जिले हैं वहां 115 के स्तर पर पहुंच सकता है। डीजल भी 100 के बहुत नजदीक पहुंच गया है। आज राजधानी में 98 रुपए 47 पैसे डीजल पहुंचा, जबकि गंगानगर में इसकी कीमत 102 रुपए के आसपास हो चुकी है। यानी कि दोनों ही जो पेट्रोल के जो तेल के जो अहम जो कंटेंट है, कंपोनेंट है, खासकर पेट्रोल डीजल, वो दोनों ही 100 के पार की स्थिति में है। और इसी तरह से रसोई गैस के दाम भी जो बढ़े हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि, और इस बात की पूरी आशंका है कि अगले एक पखवाड़े में ये दाम इनमें 5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक की और वृद्धि होगी। यानी कि 70 दिन जब हो जाएंगे पेट्रोल डीजल में वृद्धि के दौर में, उस दौर में पेट्रोल करीब 15 रुपए और डीजल भी करीब 15 रुपए तक महंगा हो जाएगा, जो कि सर्वकालीन सर्वोच्च वृद्धि है। यूं कहा जाए कि इसमें कि पिछले 2 महीने के अंदर ये वृद्धि है, ये 15% से ज्यादा रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में निश्चित तौर पर आम आदमी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जो आम जरूरत की चीजें हैं। साथ ही साथ इसका असर ये भी देखने को मिला है कि जो अब जो चूंकि निर्माण शुरू हो चुके हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे कोरोना में जो बंद थे वो अनलॉक के साथ शुरू हो चुके हैं, तो निर्माण सामग्री काफी महंगी हो गई है। हमने कल एक अध्ययन करवाया, उसके अनुसार जो सीमेंट का एक जो बैग आता है उसके अंदर 70 रुपए तक की वृद्धि हुई है इन 2 महीनों के अंदर। इसी तरह से बजरी, पत्थर, रौड़ी, गिट्टी, सब चीजों में वृद्धि हुई। तो कहा जा सकता है कि महंगाई अभी अपने चरम पर है और अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद ऐसी नजर आ नहीं रही है। एक पखवाड़े तक अगर रेटें और बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर आम आदमी की कमर तोड़ने की स्थिति पैदा हो जाएगी। आयुषी जी बिल्कुल निर्मल, देखिए पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो महंगाई का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे हर एक चीज की प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जितना मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ, इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से आपने बताया कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस फिलहाल बढ़ रही है, तो ये बात जायज है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट रही थी, तब भी ये पेट्रोल और डीजल बढ़ा रहे थे। अब जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है तब भी ये पेट्रोल और डीजल बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी सरकार से क्या उम्मीद कर सकती है? देखिए आयुषी, ये बड़ी दुखद स्थिति है हमारे। अगर यहाँ की बात करें तो थोड़ा सियासत भी आड़े आ जाती है पेट्रोल डीजल की रेट्स के अंदर। 4 मई को जब रेट्स बढ़ना शुरू हुई तो उसका कारण सिर्फ ये था कि जो 3 महीने तक बंगाल सहित 5 राज्यों में जो चुनाव थे उसमें तेल कंपनियां शांत बैठी रही थी, ताकि किसी तरह का सियासी नुकसान केंद्र की जो भाजपा नीति सरकार है उसको ना हो। तो उस 3 महीने का जो रोका उन्होंने लगा रखा था, उसका मार्जिन उन्होंने 4 महीने से कमाना शुरू किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें थी $63 पे आ गई थी, यानी करीब $8 से $9 का उसमें कमी आई थी। उसके बाद लगातार अब चूंकि ट्रेंड बदल गया है, अनलॉक की स्थिति है दुनिया भर के अंदर, तो उसके बाद अब डिमांड बढ़ने से एकदम से रेट बढ़ गई है। तो हमारे यहाँ जब कम था
तब भी रेट बढ़ रही थी। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ रही है तो भी हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ रही है। तो कहा जा सकता है इसका सीधा जो पीछे कारण है वो ये है कि तेल कंपनियां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार को ये फॉर्मूला बदलना होगा कि कोरोना जैसे काल के अंदर, संकट के दौर के अंदर पैसा सिर्फ पेट्रोलियम से कमाया जा सकता है, पैसा और भी माध्यमों से और भी संसाधनों से कमाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार अगर अपना ट्रेंड बदलेगी, अपनी मानसिकता बदलेगी तो लोगों को राहत मिल सकती है। और कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि कोरोना काल के अंदर जो 14% जो केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। और राज्य सरकार ने जो 6% बढ़ाया था उसमें 2% ले चुकी है वैट वापस। अगर 4% की राज्य सरकार भी राहत दे दे तो निश्चित तौर पर 5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक की जो राहत है आम आदमी को मिल सकती है। ये तो दोनों सरकारों को मिलकर के सोचना होगा, अन्यथा ऐसे महंगाई के दौर में, कोरोना संकट के दौर में आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो जाए। आयुष नहीं, लेकिन निर्मल, अगर हम सरकार की तरफ से देखें, अगर वो अपना फायदा देख रही है तो उस हिसाब से तो सही जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाते ही सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे ही सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे उस पर जीएसटी का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। इस हिसाब से सरकार ज्यादा कमाएगी। सरकार तो ज्यादा कमाएगी आयुषी, लेकिन उसको आम आदमी का भी जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी तो बढ़ाने की सोचनी होगी। क्योंकि जो आदमी कोरोना से पहले 100 रुपए अगर कमाता था दिन में, तो आज वो 40 से 50 रुपए कमा रहा है। यानी कि आम आदमी की जो कमाई थी वो तो आधी हो चुकी है, लेकिन महंगाई दोगुनी हो चुकी। तो ये सरकार को ये फॉर्मूला तो अपना बदलना ही होगा कि अगर जीएसटी उसको ज्यादा मिलता है तो उनकी दरें बढ़ाई जाए, क्योंकि दरें बढ़ाते हैं तो उससे बिक्री कम होती है। तो सरकार को ऐसा नहीं फायदा होता है, सरकार को नुकसान भी होता है। राजस्थान का अगर हम उदाहरण लें तो राजस्थान में 9 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल रोजाना बिका करते थे, आज 4 से 5 करोड़ लीटर ही बिक रहे हैं, जबकि फुल फ्लो के अंदर पूरा ट्रैफिक भी चल रहा है, पूरे कार्यालय भी। उसके पीछे कारण यह है कि पड़ोसी राज्यों में जो सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, जो ट्रांसपोर्टर है वहां से भरा के ला रहा है, तो राजस्थान में बिक्री घटी। और बिक्री घटने का नुकसान सरकार को ये हो रहा है कि सरकार जो 36 करोड़ रुपए रोजाना वैट के तौर पर कमा रही थी, वो अगर आधी बिक्री होगी तो सरकार की भी जो राजस्व आधा हो गया, तो सरकार को भी 20 से 22 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके अगर दरें बढ़ाएंगे तो उससे आपको ज्यादा टैक्सेस मिलेगा, बिक्री कम हो जाएगी, तो टैक्स उतना ही कम होगा। तो होना तो ये चाहिए कि बिक्री बढ़ाने के लिए दरों को कम करें, टैक्सेस को कम करें, तो बिक्री बढ़ेगी तो राजस्व बढ़ेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। आयुषी जी बिल्कुल निर्मल, लेकिन फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, परेशान आम आदमी ही हो रहा है। हालांकि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।